हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिनों से हम पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। बहुत से स्कॉलर्स के द्वारा और बाइबल के वचनों के द्वारा और बहुत से ऐसे तथ्यों के द्वारा जो यहूदी रब्बी के अध्ययन में हमें पाया जाता है। आज हम जिस अध्ययन को करने के लिए जा रहे हैं वो हम वचन लेंगे लूका की किताब, उसका 3 अध्याय और 22 वचन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन की अगुवाई के लिए। प्रिय भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे लूका लिखता है कि जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पे उतरा था वो शारीरिक रूप में कबूतर था। यदि प्रतिमात्मक या सस्पेंस बना होता या दिखाई देता होता ना तो शायद कुछ और ही होता, पर जो यहाँ पे दिखाया गया, जो लिखा गया है और लूका जो बताता है कि जब कबूतर आत्मा प्रभु यीशु मसीह पे उतरा था तो वह आत्मिक नहीं शारीरिक रूप में पवित्र आत्मा आया था, शारीरिक रूप में। और जब हम कबूतर के विषय में गहरे रहस्यों को जानते हैं, कबूतर के जीवन काल को देखते हैं कि पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में जब प्रभु यीशु मसीह पे उतरा तो कबूतर ही का रूप क्यों लिया गया था। हम इस आत्मिक सत्य को कभी भी जानने का प्रयास नहीं करते कि पवित्र आत्मा कबूतर ही का रूप क्यों लेकर के आया, जबकि बाइबल के अंदर उकाब पक्षी को भी बहुत महत्व दिया गया है और यदि जानवरों में लगाएं तो भेड़ को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा का उतरना होता है तो कबूतर का जिक्र आता है। जब हम कबूतर के महत्वपूर्ण रहस्यों को देखते हैं तो एक परमेश्वर के प्रचारक, प्रभु यीशु मसीह के प्रचारक है लियोनार्ड रेवेनहिल ने इस बात को बताया था कि कबूतर के दाहिने पंख में, जो दाहिने पंख होते हैं जो दोनों साइड से उड़ते हैं, दाएं और बाएं जो पर होते हैं, उनमें से जो दाहिना पंख होता है उसके जो पर होते हैं वो 9 होते हैं और इसी ही प्रकार से जो बाएं पंख होते हैं वो भी 9 होते हैं। और जब इन 9 पंखों के दोनों साइड को जब हम देखते हैं तो इन 9 परों को पौलुस ने बहुत बेखूबी से पवित्र आत्मा के रूप में दिखाया था। और हम देख लेते हैं पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातों दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। यहाँ हम 2 वरदानों को देख लेते हैं, बुद्धि और ज्ञान। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान मिलता है। हम 2 वरदान और देख लेते हैं। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्मा के परख की और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना। हम 5 वरदानों को और देखते हैं। ये 9 वरदान एक ही आत्मा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिए जाते हैं। जब आत्मिक वरदानों की बात आती है तो जो आत्मिक वरदान पौलुस ने हमें बताया था वो 9 ही प्रकार के आत्मिक वरदान बताए थे। और ये जो कबूतर जो शारीरिक रूप से पवित्र आत्मा का जो रूप धारण करके, पवित्र आत्मा जो शारीरिक रूप धारण कबूतर के नाई जो प्रभु यीशु मसीह पे उतरा, तो उसके जो बॉडी की जो बनावट है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे ताकि हम समझ पाएं कि उकाब को क्यों नहीं लिया गया, जबकि उसको बहुत महत्वपूर्ण जगह मिली हुई है। लिखा गया हमारी जवानी जो है उकाबों की नाई होंगी, वो नया बल प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हें उकाब के नाई मिस्र की गुलामी से लेकर के आया। बहुत जगह ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के ऊपर जब हम पक्षी को देखते हैं तो वो कबूतर होता है। और कबूतर के शारीरिक दशा को जब हम देखते हैं तो उसके दोनों साइड में पर जो होते हैं वो 9 होते हैं। और एक पर की जो क्वालिटी हम देख पा रहे हैं 9 की, वो हम देखते हैं आत्मिक वरदानों को वो लेकर के आया जो 9 प्रकार के प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 22 वचन को और 23 वचन को। यहाँ पे जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो संचालन किया जाता है, हर जो फलों का जिक्र आता है कि पवित्र आत्मा के फल
क्या क्या है। तो यहाँ लिखा गया है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कार्यों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ हम दूसरी साइड के जब फलों को देखते हैं, परों को देखते हैं, तो वहाँ पे 9 प्रकार के फल पाए जाते हैं। तो जब हम कबूतर के परों की उड़ान को देखते हैं, जिस उड़ान से वो उड़ करके, जिस परों से वो उड़ करके प्रभु यीशु मसीह पे आया था, तो वो दोनों साइड में जो पर उसके 9 थे, वह आत्मा के फलों से लबालब और आत्मा के वरदानों से लबालब भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर के उतरा था। और वही आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है, वही आत्मा हमें मिला और उसके वरदान हम पे प्रकट हुए। पौलुस कहता है कि वही एक आत्मा है जो हमें वरदानों और फलों से भरता है। और रोमांचित तथ्य एक आगे और हम देखते हैं, कबूतर की जो पूंछ होती है, जो उसको दिशा दिखाने का काम करती है, जो रडार का काम करती है, पीछे की साइड की जो पूंछ होती है, इवेंजलिस्ट रेविनहिल इस बात को बताते हैं अपने प्रचार की सामग्री के अंदर कि उसकी पूंछ के जो पीछे के जो पर होते हैं वो 5 होते हैं। और हम इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पौलुस ने हमें बताया था 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के विषय में। यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और कुछ और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। जो 5 प्रकार के प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक, इनको हम देखते हैं तो कबूतर के पीछे की पूंछ के वो 5 पर हमें दिखाई देते हैं जो दिशा दिखाते हैं। पवित्र आत्मा की जो उड़ान है, वो उस उड़ान को दिशा दिखाने के लिए ये 5 लोग होते हैं जिसको पवित्र आत्मा ही नियुक्त करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह पे उतरा था, वो आत्मा शारीरिक दशा में कबूतर के समान इसलिए उतरा था कि उसकी उड़ान की जो दिशा है वो आत्मा के फलों से भरा हुआ हो, और उसके पास ये वरदान, जो 9 प्रकार के वरदान हैं, वो वरदानों से भरा हुआ हो। और जो उसकी दिशा है, जो सेवकाई है, जिस ओर उसे जाना है, उनमें से कौन सी सेवकाई उसके पास है। 5 प्रकार की सेवा, 9 प्रकार के फल और 9 प्रकार के वरदानों से भरा हुआ शारीरिक दशा में कबूतर जब प्रभु यीशु मसीह पे उतरा, और प्रभु यीशु मसीह ने वो सेवा की, और उसने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा, मैं जाऊंगा, तुम्हें एक सहायक दूंगा जो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा, अर्थात सत्य का आत्मा। जब वो आत्मा हम पे आया, वो पवित्र आत्मा जब हमें दिया गया, तो वही पवित्र आत्मा जो एक है, वही पवित्र आत्मा जो कबूतर के शारीरिक दशा में प्रभु यीशु मसीह पे उतरा था, वही पवित्र आत्मा जो 9 परों के साथ उतरा और 5 पर लेकर के पूंछ के साथ उतरा, वही आत्मा हर एक को जैसा चाहता है वैसा वो अपना पर निकाल के दे देता है। जैसा चाहता है वो, जिसको जैसा चाहता है वैसे वरदानों से वो भर देता है। तो हमें अगर पवित्र आत्मा से भरना है तो 9 प्रकार के फल और 9 प्रकार के वरदान और 5 प्रकार के सेवकाइयों के भीतर हमें जांचना होगा कि वो आत्मा हमें कौन से वरदानों में, कौन सी सेवकाई में यूज कर रहा है। सुनो ध्यान से, मैं आपको क्या बताता हूं। विश्वास का जो जीवन है, यदि कोई ये कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं इसलिए मैं मसीह हूं, तो बाइबल कहती है वो झूठा मसीह है, झूठा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना ही मसीह नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती थी, इसलिए वो निकल जाती थी और कहती थी कि हाँ, हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने के बाद क्या आत्मा आपने पाया? क्या पवित्र आत्मा की खोज में आप रहे? ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या आपने अपने वरदानों को कभी पहचाना? कितने वरदान आपके अंदर हैं? क्या आपने पवित्र आत्मा के फलों को पहचाना? आप में पाए जाते हैं? क्या 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर आपको परमेश्वर ने कौन सी सेवा में चुना है? क्या आप प्रेरित हैं, प्रोफेट हैं,
प्रचारक हैं, रखवाले हैं, शिक्षक हैं। रखवालों का मतलब होता है प्रबंधकर्ता। क्या आपने अपनी कलीसिया के अंदर जो लोग वहां पे बैठते हैं उनका बैठने का प्रबंध किया? जो वो खाते पीते हैं वहां पे पानी पीने की व्यवस्था है, हवा पानी की व्यवस्था है, क्या आपने उसके प्रबंध किया? जो आपके अगुवे हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, वहाँ जो प्रचार करते हैं, जो आपके प्रेरित प्रोफेट हैं, क्या आपने उनके जरूरतों का प्रबंध किया? यदि आप प्रचारक हैं तो जब भी आप कहीं रिश्तेदारी में कहीं बाहर भीतर जब जाते हैं तो क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया? क्या आपको कुछ आगे आने वाली बातों के विषय में परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है तो क्या भविष्य की बातों को लोगों के साथ शेयर किया? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? क्या आप शिक्षक हैं, उपदेशक बन सकते हैं या उपदेश कर सकते हैं और प्रभु के आत्मा ने आपको ऐसा वरदान दिया है? क्या पवित्र आत्मा के फलों से आप भर गए हैं? क्या कृपालु, दयालु, सहमता, धीरता आपके अंदर पाए जाते हैं? जो वरदान 9 प्रकार के दिखाए गए हैं, उन 9 प्रकार के वरदानों में क्या आपको चंगाई का वरदान मिला है? सामर्थ के काम करने का वरदान आपको मिला है? क्या आपको विश्वास का वरदान मिला है? क्या बुद्धि की बातें बोलने का या ज्ञान की बातें बोलने का आपके पास वरदान आपको मिला है? क्या परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है? यस, बनाया है। हम यूज नहीं करते हैं। कोई ऐसा विश्वासी नहीं होता जिसको खुदा कुछ ना दे। हम जांचते नहीं हैं। बाइबल में लिखा गया है, पौलुस कहता है वरदानों की धुन में रहो। हमारी धुन अगर नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं हमारे अंदर वरदान कौन सा है। एक परमेश्वर के दास को मैं जानता हूं जो बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं, दीन स्वभाव के, मन के दीन नहीं, शारीरिक दीन है। स्वभाव जो उनका शारीरिक स्वभाव है वो दीन और नम्र है। मन में वो क्या है वो खुदा जानता है। वो किसी की मदद करना चाहते थे, उनसे वो पैसे नहीं बन पड़े और वो कायल हो गए, दुखी हो गए और परमेश्वर को कोसने लगे कि तूने क्या पास्टर बनाया मुझे जब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे कॉल की और मुझसे कुछ बातें शेयर की तो मैंने बताया कि पास्टर जी, प्रभु को नहीं कोसना चाहिए। परमेश्वर ने हमें वरदानों से लबालब भरा है। यदि हमारा वरदान किसी की मदद करना पैसों के द्वारा नहीं है और हमारा मदद करना शरीर के भाव से है या प्रचार के भाव से है, ज्ञान या बुद्धि की बातें बताने के भाव से है, तो हम पैसे के भाव से सेवा नहीं कर पाएंगे। सबको एक जैसी मिनिस्ट्री नहीं मिली है। कुछ सेवकाइयाँ अमीर होती है और कुछ सेवक जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंगाई का आत्मा उनके पास होगा, प्रभु ने नहीं खड़ा करेगा करोड़पति सभाओं में, वो वहीं जाएंगे। पौलुस सारी बातों को जानते हुए अन्य जातियों में था और पतरस अनपढ़ होते हुए ज्ञानियों में था। परमेश्वर का अपना काम करने का तरीका है, वो जिसको जैसा चाहता है वैसे वरदान दे देता है। तो पास्टर जी मुझ पे गुस्सा कर गए कि तुम्हें कोई पता ही नहीं है। जबकि पतरस और यूहन्ना जब आराधनालय में आराधना करने के लिए जा रहे थे तो एक भिखारी ने मदद मांगने की कोशिश की और टकटकी लगा करके देखा कि मुझे कुछ मिलेगा। तो पतरस ने मना कर दिया था कि देख, जो मदद तुझे चाहिए वो हमारे पास तो नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और वो लंगड़ा भिखारी उठ खड़ा हुआ। तो पौलुस के पास जो वरदान था वो चंगाई का वरदान था, पर पैसे की सहायता करने का वरदान नहीं था, क्योंकि वो पहले ही जन्मजात से मछुआरा रहा है, गरीबी में टूटा हुआ रहा है। खुदा ने उसको छुआ और जो उस पे नींव रखी, पर ये नहीं रखी थी कि तू किसी की सोने चांदी से मदद करता जा। तो हमें वरदान मिला हुआ होता है, हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, खोज में धुन में नहीं रहते, इसलिए हमारे ऊपर ये जीवन में परेशानियां आती है। हमारे अंदर आत्मा के फल पाए जाते हैं
पर हम उन फलों को पहचान नहीं पाते, इसलिए हमारा स्वभाव बिगड़ा रहता है। हम उस दिशा को नहीं देख पा रहे हैं कि हमें चुनने के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। सुनो, अगर हम चुने होते तो हम अपनी मर्जी करते। परमेश्वर ने हमें चुना है, और जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो ऐसे ही नहीं चुना है, उसका चुनने का एक उद्देश्य है। बाइबल में नीति वचन में बताया गया है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा है बिना उद्देश्य के रचा ही नहीं है। परमेश्वर का रचने का, चुनने का माँ के गर्भ से पहले ही वो जानता है हमारे विषय में, और कल्पनाएं वो हमारे लिए लाभ की करता, हानि की करता ही नहीं है। तो परमेश्वर ने यदि हमें विश्वासी बनाया है, चुना है, तो उसका उद्देश्य है हमें जांचना है इसी वचन के द्वारा। हमें अपने शरीर को देखना है, क्या मैं शारीरिक भाव से ऐसा हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ? मेरे घर की परिस्थितियाँ ऐसी है कि मैं पैसे से मदद कर सकता हूँ, कलीसिया को मजबूत कर सकता हूँ, मैं कलीसिया के लिए कुछ करने की क्षमता रखता हूँ? मेरे पास क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि मेरे अंदर ज्ञान है, मैं लोगों को ये अपने ज्ञान के द्वारा खड़ा कर सकता हूं? मेरे पास बुद्धि है, मैं युक्तियां बना के दे सकता हूं? मेरे पास सामर्थ है, मैं सामर्थ और शक्तिशाली कामों को कर सकता हूं? तो ये परमेश्वर के काम है जो हमें पहचानने हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकतें दे। एक बार फिर हम लेकर के आएंगे कबूतर के रहस्य को, पवित्र आत्मा के गहरे भेद को। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मनन करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। खुदा के कामों को हम बढ़ा सके। प्रभु यीशु मसीह आपको संभाले और आपके साथ सहभागिता रखे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।